हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राज स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल विजार्ड एकेडमी औसानगंज पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लासेस, जिसमें से ये हमारी पहली क्लास है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपलगित्रीय प्रश्नों के बारे में आज सीखेंगे, जिनमें एक सीरीज है पवन सीरीज। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन, पहला प्रश्न है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, ये पहला क्वेश्चन है 6 प्लस 6.6 प्लस 6.66 प्लस 6.666 का मान हमें बताना है। तो आइए लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं फिर बढ़िया से। सबसे पहले हम रखेंगे जो अंक लिखा गया है 6 लिख दिए। उसके बाद इसके नीचे लिखा है 6.6 लिख दिए। फिर उसके बाद आया है 6.66 रख दिए। फिर इसके बाद आया है 6.666। अब इनको हमें सम करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले जहां जहां जगह खाली है हम वहां जीरो लगा लेते हैं। हम जीरो लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगाने के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता, और हम लोग लगा सकते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा जोड़ बन गया जो कि हम लोग जोड़ सकते हैं अच्छे से, जो हमें पिछली कक्षाओं में सिखाई गई है। 6 6 6 12 2 हासिल 1, 6 6 12 6 18 1 19 के 9 हासिल 1। पॉइंट के नीचे दशमलव लगाएंगे। 6 6 12 6 18 6 24 और एक हासिल है 25। तो दोस्तों, ये हमारा पहला आंसर आ गया है, जो कि पहली सवाल बताई गई है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि पॉइंट के सामने पॉइंट रहे, उसके बाद हमें संख्या, एक संख्या के नीचे एक संख्या लाइन बाय लाइन उतारनी है। तब इस तरह से हम पहली सवाल लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरी सवाल हमारी क्या है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए इसमें दिया गया है कि एक आयत की, दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। आइए देखते हैं, फिर इस सवाल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें दिया गया है, परिमाप दिया गया और आयत की लंबाई दी गई। तो सबसे पहले हम नीचे लिखेंगे हल, उसके बाद हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। आइए देखते हैं अब हमें क्या दिया गया है और हमें क्या पूछा है कि कैसे क्या हल करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है आयत की लंबाई दी गई है, जो कि हम लिखते हैं एल से। तो सबसे पहले हमें लंबाई दी गई है, जो कि हम किससे लिखते हैं, एल से, और ये 50 मीटर दिया गया है। और आयत का परिमाप दिया गया है, जो कि परिमाप हम लोग लिखते हैं पी से, ये दिया गया है 180 मीटर। सबसे पहले हम देखते हैं आयत का परिमाप होता क्या है। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो आयत का परिमाप हमें पहले से दिया गया है, जो कि है 180 मीटर, बराबर 2 गुणे लंबाई हमको दी गई है 50 प्लस चौड़ाई हमको नहीं दी गई है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं यक्स है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से कट जाएगा, 90 दूनी 180 बराबर में 50 प्लस यक्स। 50 प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर में यक्स बचा, माइनस करेंगे तो आएगा 40, यक्स बराबर 40, जो कि हमारे पास आ चुकी है चौड़ाई। अब देखते हैं, आता है आयत का क्षेत्रफल जो होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम रखते हैं लंबाई का मान है 50, चौड़ाई का मान है 40। अब गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 1 2 जीरो बचे हैं, 2 जीरो लगा दिए, और दोनों मीटर मीटर में दिया है, तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, और ये दूसरी सवाल हमारी खत्म हो चुकी है। आइए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि कोटि पूरक कोण को, अगला सवाल है कि कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। आइए देखते हैं फिर क्या होता है कोटि पूरक कोण। तीसरा क्वेश्चन हमसे बोला है कि कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, कोटि पूरक कोण को उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले ऐसे दो ऐसे कोण या फिर ऐसे कोण
जिनका योग योगफल 90 अंश होता है उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। जैसे आइए देखते हैं, हम लोग सीखते हैं। जैसे दो कोण दिए गए हैं कि 40 अंश के कोटि पूरक कोण को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें उदाहरण है 40 अंश के कोटि पूरक कोण को ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आपसे बताए हैं कि दो ऐसे कोण होने चाहिए जिनका योगफल 90 डिग्री हो। तो उसमें से हमको एक 40 दिया गया है, दूसरा हम यक्ष मान ले रहे हैं। तो ये दोनों कोण है, कोटि पूरक कोण है, तो इनका योग जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं 40 अंश प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, x डिग्री बराबर आ जाएगा 90 अंश माइनस में 40 अंश। अब माइनस करेंगे तो आएगा 50 डिग्री। यही आ गया जो कि हमारे जो 50 डिग्री कोण आया है ये 40 अंश का कोटि पूरक कोण है। और इस तरह से हम तीसरा भी क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए अब अगली सवाल हम लगाते हैं जो कि है नंबर 4। अब की हमको दिया गया है कि 4 अंकों की, अब की सवाल है हमारा, देखिएगा 4 नंबर दिया गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो आइए ज्ञात करते हैं। फिर सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि बड़ी संख्या होती क्या है। जो हमारे अंक होते हैं 1 से लेकर 10 तक, वो क्या क्या होते हैं, नंबर देखते हैं हम लोग। हमारे अंक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही सारे हमारे अंक हैं और लास्ट में एक 0 होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन सब में सबसे बड़ी संख्या जो हमारी 9 है। इसी तरह से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हुई, इसी तरह से 2 अंक की संख्या पूछी जाए तो हमें कुछ नहीं लिखना, केवल 2 बार 9 लिख लेना है। और 3 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए तो 3 बार 9 लिख देना है। उसके बाद अगर 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी जा रही है तो हमें कुछ नहीं लिखना है, केवल 9 को 4 बार लिखना है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 4 बार 9 हो जाएगा 9999। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं जो कि क्या होती है, सबसे पहले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 3 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 100। अब क्या करते हैं, दोनों का योगफल बोला है तो आइए योगफल हम लोग कर लिया जाए। योगफल करेंगे 9999 में 100 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या आएगा 9 9 9 1 10 के 0 हासिल 1 9 1 10। आंसर हमारा आ रहा है 10,999। जो हमारा उत्तर है लिख देंगे 10,999 रुपये, यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग ने 4 सवाल लगा लिया है। अब 5वीं सवाल है हमारी, जो कि आया है टंकी के बारे में दिया गया है और उसमें रिसाव कुछ हो रहा है पानी का। तो आइए देखते हैं क्या दिया है इसमें। इसमें दिया गया है कि 1000 लीटर की इसमें दिया गया है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है।
पानी की कमी हो जाती है। हमें बताना है 1 घंटे बाद टंकी में पानी की मात्रा बतानी है, पानी की मात्रा कितनी होगी। तो आइए लगाते हैं, हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले पानी की टंकी कितने लीटर की है? पानी की टंकी है 1000 लीटर की। उसके बाद उसमें 1 घंटे में रिसाव होता है। 1 घंटे में रिसाव जो होता है कितना होता है? 1 घंटे में रिसाव होता है 10%। हमें बताना है कि 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा। बाद पानी की मात्रा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि 1 घंटे में पानी कितना रिस जाएगा, कितना पानी खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1000 का 10%, जो कि आएगा 1000 और का के जगह पे हम लोग गुणा लगाते हैं। 10 है 10 लिख दिए। प्रतिशत का मतलब बटे में 100 होता है। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। 100 एकम 100 लीटर। क्या बताया गया यहाँ पे? यहाँ हमसे ये बताया गया कि 1 घंटे में जो पानी है 100 लीटर कम हो जा रहा है। टोटल पानी की मात्रा 1000 लीटर की है, इसमें से 100 लीटर माइनस हो गया, गिर गया, तो बचा 900 लीटर। यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आज हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न का है। तो ऐसे ही हम लोग और सारे क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे करके इस पूरी सीरीज को हम पढ़ चुके होंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।